सबसे पहले जीरो के लिए ले लें, जीरो पे आसान पड़ता है हम लोगों को, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया LHL RHL एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, LHL की बात करें तो आप पहले लिख लेते हैं, एक्स को हम लोग लिखेंगे जीरो माइनस एच, है ना, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। बोलिए मैम आप लिखिए नहीं क्या? कुछ नहीं शो कर रहा है। शो यस कर मैम, थोड़ा जाएगा, लेट में शो कर रहा है। अभी शो कर जाए। देखो अब बताओ जरा, कॉपी में क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, जीरो से छोटा फंक्शन कौन है, वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वन या एक्स प्लस टू? एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे LHL में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन या एक्स प्लस टू? बोलिए क्या ले, एक्स माइनस टू। माइनस टू तो नहीं लिखा, एक्स प्लस वन लेंगे, एक्स प्लस टू, जब जीरो माइनस एच लोगे। मैम यहाँ नेगेटिव है ना? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थे दोनों, टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस मैम वन मेरे एंड को एक्स शो नहीं प्लस कर रहा है इसीलिए। टू। ओके, मैं सेंड करती हूँ, 1 सेकेंड। देखो तो फंक्शन होगा आपका एक्स प्लस वन, फंक्शन इज एक्स प्लस वन। देखो जीरो से छोटा, एच कैसा नंबर लिया था हमने लिमिट में, इनफाइनाइटली स्मॉल, है ना, बहुत छोटा एक नंबर है। जीरो से आप थोड़ा सा छोटा करोगे तो बच्चे यहाँ पे जाएगा या ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जीरो से थोड़ा सा छोटा, तो फंक्शन यहाँ पे है, फंक्शन यहाँ पे है, कहाँ पे, एक्स प्लस वन पे, तो फंक्शन होगा एक्स प्लस वन। जो एच आप माइनस करते हो ना, वो एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0.00000 समथिंग, एक बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक्स से आपने थोड़ा सा छोटा किया है, तो फंक्शन वहां पे कौन है, एक्स प्लस वन। ठीक है, और एक्स को रिप्लेस करना है आपको माइनस एच से, तो ये हो जाएगा माइनस एच प्लस वन। तो जब आप लिमिट निकालोगे तो आंसर इज वन, LHL आपका आ रहा है वन। जब RHL आप लोगे, मतलब आप काम कर रहे हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एच पे, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन आएगा आपका एक्स प्लस टू, फंक्शन होगा एक्स प्लस टू। जब आप लिमिट लिखोगे तो लिमिट आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच प्लस टू, और यहाँ पे लिमिट आपकी आ जाएगी टू। यहाँ पे तो LHL इज नॉट मैम इक्वल को टू शो नहीं RHL, कर रहा है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। आपको देखिए, देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, तो आप अच्छा मुझे जीरो पे वैल्यू बताओगे, एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू क्या हो, F0 कितना है यहाँ, F0 की बच्चे वैल्यू बताओ। जीरो। बिल्कुल नहीं, जब x इज इक्वल टू जीरो है, फंक्शन कौन है, देखो जीरो पे इक्वालिटी कहाँ लगी है, थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या कह रहा है, x लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, और जीरो पे इक्वालिटी लगा हुआ है, मतलब जीरो पे फंक्शन x प्लस टू था, जीरो पे फंक्शन कौन था, x प्लस टू था। तो जब वहां पे x की जगह आप जीरो पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, टू, टू। है ना। तो ये बच्चे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस, ये आपको दे सकता था कि लेफ्ट है राइट है कंटिन्यूअस है, ये कैसा है, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। राइट कंटिन्यू। समझ आया, बोलो क्लियर है। नो मैम, समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं क्लियर है, बोलो। मैम वो लास्ट का मैम जो बोला जो, राइट कंटिन्यूअस जो लिखा है, हाँ देखो, हाँ मैम वही। देखो एफ एक्स, देखो ऐसे देखना है। अब सोचिए जरा, मैं आपको कह रही हूँ कि फंक्शन बचे टू पे क्या है, टू, आपसे पूछ रही हूँ माइनस टू पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो देखो माइनस टू पे इक्वालिटी कहाँ लगी हुई है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन, बताओ कहाँ पे लगा है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में,
-2 पे, -2 पे इक्वल टू का साइन कहाँ है? सेकंड पे। सेकंड में देखो लिखा है ना -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है ना, देखो ये देखो रेड से मैं कर रही हूँ, ये अभी शो कर जाएगा आपको, रेड से देखो मैंने किया है। Yes, ma'am. तो ग्रेटर Yes, देन ma'am. इक्वल टू आपको दिख रहा है, तो -2 पे फंक्शन कौन है? यदि आप निकाल रहे होते अगले इसमें fx at x is equal to -2, तो पहले तो आपको fx पता होना चाहिए ना, fx कौन है? x plus 1। तो -2 पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2 + 1 इक्वल्स टू -1। अब सोचो वो 0 पे पूछ रहा है, तो 0 पे इक्वालिटी थर्ड वाले फंक्शन में देखो, 0 पे कहाँ है फंक्शन? x + 2 पे थर्ड में। है ना। तो यहाँ पे फंक्शन कौन था? फंक्शन था आपका x + 2। तो f0 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और जो Yes, ma'am. फंक्शनल वैल्यू है वही आपका RHL है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि फंक्शन कैसा है? राइट कंटिन्यूअस। बोलो अभी क्लियर है क्या? Yes, ma'am. अब मुझे फंक्शन लेना सिखाओ। चलो मुझे फंक्शन बताओ कि जब आप ढूंढ रहे हैं, सपोज LHL RHL, अभी 2 के लिए ढूंढोगे आप लोग, तो जब आप 2 में है, मतलब आप LHL पे है 2 पे, एट x is equal to -2 पे आप 2 माइनस ढूंढ रहे हैं, बताओ फंक्शन क्या होगा? LHL में fx किससे लोगे? 2 से छोटा क्या लूं? -2 से छोटा, छोटा -2 से छोटा, सॉरी -2 से छोटा। जब आप x is equal to 2x -2 + 3 2x + 3 2x plus है ना, 2x plus बिल्कुल सही है। x is equal to -2 की जब आप RHL निकालोगे तब फंक्शन क्या लोगे? राइट हैंड X plus लिमिट 1. x + 1। और जब आप एग्जैक्ट -2 पे देख रहे होगे तब भी फंक्शन क्या है? x + 1। 1. ठीक है ना। अब सोचिए यदि इक्वालिटी में यहाँ से हटा के सेकंड में जो -2 पे इक्वालिटी लगाई है ना, फर्स्ट पे लगा देती, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती, ये आपका ब्लू से लिखती, मान लो इक्वालिटी में यहाँ पे दे, है ना, तो मुझे -2 पे फंक्शन 2x + 3 हो जाता। ठीक है, आपको देखना है इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड कर रही है, वही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 0 पे या -2 पे या -1, जहाँ भी आप ढूंढ रहे। पहले चलिए इसे कंप्लीट करो, इसका मुझे -2 पे बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से चेक करेंगे। -2 पे बताओ कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैम हम्म, मैम बोलो। यहाँ पर जो लिमिट कैसे 1 हुआ LHS में और RHL में कैसे 2 हो गया? LHS में LHL में निकाला है आपने, देखो जब x is equal to 0 लिखोगे आप तो 0 - h लिखेंगे, मतलब x को आप -h से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये हो गया x की जगह -h + 1। जब h को आपने 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, खाली क्या बचा है यहाँ पे? 1। मैम +1 क्यों दिए? +1 क्यों लिए? कहाँ पे +1 लिया? ये तो यहाँ पे वैल्यू पुट की है फंक्शन में, -h फंक्शन में वैल्यू पुट की है, ये जो लिखा हुआ है ना। अच्छा रुकिए इरेज करके मैं लिखती हूँ दोबारा, देखो ये ऐसे लिखते हैं, देखो ये होता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 - fx की जगह आएगा x + 1। फिर हम लोग क्या करते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखते हैं और x को हम लिख देते हैं कितना? 0 - h, मतलब x को आप क्या लिख रहे हो? -h। तो x को यहाँ पे -h लिखो, फंक्शन में कितना होगा? मैम थोड़ा -h रुकिए, + कुछ शो नहीं कर रहा है 1। मैम, थोड़ा रुकिए, शो नहीं कर रहा है, थोड़ा शो होने दो। हाँ अभी दिखा। दिख गया है, देखो हम्म, x की जगह -h को रिप्लेस किया गया है ओके मैम। है ना, तो ये 1 हो जाएगा। हाँ सिमिलर वे में यहाँ पे x को क्या रखा है? अगले में RHL में देखो, RHL लिखा होगा आपने, x को आपने h लिखा है, तो ये होगा h + 2, और h की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2। ओके मैम, यहाँ तो h = -1 होगा ना? कहाँ पे? वो जो स्टार्टिंग में h जो -h + 1, तो h को + 0 1 होगा, रखेंगे, -1 होगा ना? h को H 0 को 0 रखेंगे, लेना है भाई. h टेंडिंग टू 0 0 लेना है। है। ओके
ओहो ठीक है। चलिए एक इजी होता है एग्जांपल रिकेश, लिखो होता है। तो एक और लिखिए, एक और लिखिए, उसे खुद से एक बार करके देखेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ये इतना सबने कॉपी कर लिया है? मैं -2 नहीं में मैम थोड़ा डिसकंटिन्यूअस होगा। रुकिए। -2 पे भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ओके, बाकी सब चेक कर लेंगे, बाकी सब चेक कर लेंगे अभी। यस मैम, डिसकंटिन्यूअस। ओके चलिए नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मैम थोड़ा रुकिए। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। क्वेश्चन में लिख रही हूँ, आप लोगों को शो कर जाएगा अभी। क्वेश्चन आपको दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, लिखना स्टार्ट करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to x आपको गिवन है when x lies between 0 and 1/2, x is equal to 1/2 पे आंसर is 12 and x greater than 1/2 but less than 1 तो 1 minus x। आपको कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी at x is equal to 1/2, at x is equal to 1/2। ट्राई करेंगे। मैम पहले हम क्या देखेंगे, जब x बराबर होगा क्या, मतलब x से बड़ा होगा। LHL देन RHL, पहले राइट हैंड लिमिट निकालिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। राइट LHL जब निकालोगे तो LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस fx। तो 1/2 से जब छोटा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी? x होगा, x होगा। वेरी गुड, है ना। तो x को अब आपको क्या रखना है, x को आप पुट करोगे 1/2 माइनस h, है ना। तो इसे देखो पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस fx की जगह x आएगा। अब आपको पता है x को आप क्या लिखते हैं, 1/2 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 1/2 माइनस h। तो वैल्यू कितनी आ रही है, LHL कितना आ रहा है बाकी सबका? LHL बताइए। 1/2। 1/2, वेरी गुड। 1/2। चलिए कंटिन्यूअस आ रहा है। कंटिन्यूअस आ रहा है तो सही। अब RHL देखिए, जब आप RHL निकाल रहे हैं मतलब आप कहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, जब आप बचे 1/2 से बड़े हैं तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 से बड़ा होने पे फंक्शन की वैल्यू कितनी?
1 माइनस एक्स, 12 minus x 1/2 से बड़ा 1 माइनस एक्स। तो अब आपको x को क्या रखना है बच्चे? One x को minus- रखना है 1/2 प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 तो एज इट इज, x की जगह आएगा आपका माइनस 1/2 प्लस h। अब h को आप 0 पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1/2, आंसर इज 1/2। ठीक है। अब थर्ड आता है फंक्शनल वैल्यू fx एट x इज इक्वल टू 1/2। बताओ एग्जैक्ट 1/2 की वैल्यू कितनी है? 12 12। तो बच्चे फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। देखो आपको दिख रहा है कि LHL IRHL की इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं है f1/2 के, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देख के बताएंगे क्लियर है कि। यस मैम क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। Question is fx is equal to, लिखिए, x minus 1 minus x when x is greater than 0, x equals to 0, x is less than 0। आपको कह रहा है discuss continuity at x is equal to 0। Discuss continuity at x is equal to 0। और ये आप लोगों को करके बताना। मैम ग्रुप में भेज दीजिए, नहीं थी। ओके चेक करेंगे, मैंने सेंड किया है। मैम LHL का क्या 0 आएगा? LHL RHL 0 है। function discontinuous Continuous now.
आगे करेंगे क्या होगा? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस। चलिए when 0 से माइनस होगा, देखिए जरा, बाकी सब अपना चेक करेंगे। अच्छा, LHL कितना आ रहा है? LHL बताएंगे। LHL इज इक्वल टू जीरो RHL जीरो Zero. 0, और फंक्शनल वैल्यू है आपकी माइनस, Minus है ना? तो आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल डज नहीं नॉट है, मतलब एग्जिस्ट। फंक्शन कैसा है आपका? डिसकंटिन्यूअस। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। तो LHL 0, RHL 0, but functional value at 0 is equal to -1. So LHL is equal to RHL, but not equals to functional value. So function is discontinuous. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दो लिखते हैं। ये पहले नॉट इक्वल्स टू वाले लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज fx is equal to x square minus x minus 6 divided by x minus 3 when x is not equals to 3, 5 when x is equal to 3। आपको करना है डिस्कस continuity at x is equal to 3, at x is equal to 3। क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। Okay. अब देखो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि LHL RHL तो कुछ दिया नहीं है क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन तो दिया नहीं है। तो आप लोग लिमिट दो तरीके से पढ़ के आए हैं अभी फंक्शन की कंटिन्यूटी। आपको पता है या तो आपका LHL इज इक्वल टू RHL हो जाए इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, या फिर बच्चे इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी तो बोलते हैं। और ये आपकी फंक्शन पे वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो आप ये भी तो शो करते हैं, यदि आपने ये शो कर दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इज इक्वल टू f3, तब भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बोलो, होगा ना? लिमिट इक्वल होगी तभी तो ये इक्वल आएगा। यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जरा, ऊपर जो लिखा है आपने LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx कितना आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। बोलते थे ना, जब आपका LHL इज इक्वल टू RHL हो जाए तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसका मीनिंग यही तो होता है। तो यहाँ पे आपने क्या शो किया है? एक तरीके से आपने शो किया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx आप दिखा रहे हैं नॉट इक्वल टू f0, तो सब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होगी? जब आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x टेंडिंग टू 3 fx इज इक्वल टू कितना आ जाए? f3 आ जाए। तो सबसे पहले मुझे आप लिमिट निकाल के बताइए। बताओ जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 3, जब फंक्शन 3 के पास जा रहा है, 3 नहीं है, फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस। बताओ जरा इसका लिमिट कितनी आएगी? आपको दिख रहा है फैक्टराइजेशन का केस, फैक्टराइज होगा, ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। 5 1 से 5 1 3 2 जा 6, 3 और 2 हाँ 3 x equals
-2 x equals to -3. तो ऊपर में क्या लिखो बताइए जरा, x -1 x -3 अपॉन x -3, यही होगा फैक्टराइजेशन। Yes, sir. तो -3 से -3 कट गया है, तो जब आप 3 वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? ये देखिए पहले कि फैक्टराइजेशन क्लियर है क्या? मैं बहुत लेट से Yes, शुरू कर रहा था है ना? देखो ना, जब आप फैक्टराइज करोगे x माइनस x माइनस एक्स, तो 3 और 2 होगा, तो x माइनस 3x माइनस, नहीं 3 2 नहीं होगा, 5 और ये 6 1 का 6 होगा, 3 + 2 5 होता है ना, आपको माइनस करके लाना है। क्या कर रहे हो आप लोग? फैक्टराइजेशन बताओ पहले इसकी। थ्री वन नहीं 3 2 होगा, है ना? 3 2 जा 6, तो ये होगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x माइनस 3 प्लस 2x Yes, माइनस ma'am. 3। X equals to -3 and x equals to -2. 1 किसने लिखवाया था? ये 1 नहीं आएगा ना, 3 और 2। -2 बोले. अच्छा -2 बोला था आपने, मुझे उसे लगा 1 बोला है। अब देखो ये Yes, ma'am. कैंसिल हो गया और 2 प्लस आएगा, है ना? ये कैंसिल हो गया, अब 3 पुट करोगे तो कितना आएगा? 5। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? मतलब आपको बताया लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx कितना है? 5 है। और फंक्शनल वैल्यू कितनी है? f3 कितना है? f3 भी कितना है? 5। देखो f3 नीचे वैल्यूज देखिए अपने क्वेश्चन में। यस मैम। तो दोनों वैल्यूज क्या है आपकी? सेम है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया है? कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो fx is equal to sin 3x upon x when x not equals to 0 and 1 x is equal to 0. Discuss the continuity at x is equal to 0. At x is equal to 0. मतलब आपको निकालना है लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 बताओ मुझे कितनी आ रही है, और f0 बताइए कितनी आ रही है। दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो आपका डिसकंटिन्यूअस। मतलब आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू fx। fx कितना है यहाँ पे? sin 3x अपॉन x। बताइए इसका आंसर कितना होगा? 3. 3। और f ऑफ 1 कितना है? f ऑफ 0 कितना है? 1। One. तो Yes, लिमिट ma'am. x टेंडिंग टू 0 fx is not equals to f0. It means function is discontinuous.
एट एक्स इज इक्वल टू 0। और ये बच्चे समझ आ रहा होगा ना, ये कैसे निकला है, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, और ये बन गया है 1, तो आंसर इज 3। ये इसमें स्टैंडर्ड लिमिट होगा। स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, fx is equal to e to power x minus 1 upon log 1 plus 2x when x is not equals to 0, 7 when x is equal to 0। डिस्कस करा रहा है आपसे कंटिन्यूटी at x is equal to 0। मैम 1/2 आ रहा है वो इसका। 1/2 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखो, मतलब आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स आपका है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये सोनू स्क्रीन को नहीं वो करो, इरेज कर लो इसे। e to power x minus 1 upon 1 plus log के अंदर 2x, है ना। इसे आप लिख सकते हैं, देखो स्टैंडर्ड बनाने के लिए e to power x minus 1 को नीचे क्या चाहिए होता है, x, है ना। और उसे बचे क्या चाहिएगा, ये x आपने डिवाइड किया, x मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया log 1 plus 2x, और 1 plus 2x को ऊपर 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपने डिवाइड किया। अब देखो इसका आंसर इज 1, इसका आंसर इज 1, और ये आपका 1/2। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स आ गया कितना, 1/2। और जबकि f0 कितना है आपका, 7। f0 कितना है, 7। तो लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शन कैसा हो गया है, डिसकंटिन्यूअस। limit x tending to 0 fx is not equals to f0, it means function is discontinuous at x is equal to 0। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, अब देखो होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क लिखेंगे पहले। होमवर्क है, मैं आपको अभी आरडीएस सेंड करूँ, आरडी शर्मा, और उसमें आपको अप टू करके लाना है क्वेश्चन नंबर 10। मैम फोटो एडिशन नहीं है हमारे पास। अभी सेंड कर दूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 10, है ना, एक्सरसाइज 1, और सब ट्राई करके लाएंगे, ठीक है। अभी क्लास के अभी मैं सेंड कर देती हूँ, और ये ट्राई करेंगे जितना हो पाए आप लोगों से। यस मैम।